अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अकील महफूज एंड वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से जो न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हम करते क्यों हैं देखें। आपके पास जो डेली लाइफ में आप जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें लिक्विड प्रोपेन गैस होती है। अब देखें इसी तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं उनमें कोई गैस ऑक्सीजन जो होती है वो गैसियस स्टेट में नहीं होती, लिक्विड स्टेट में होती है। क्योंकि अगर गैसियस स्टेट में रखेंगे तो सिलेंडर जल्दी फिल हो जाएगा, अगर लिक्विड स्टेट में रखेंगे तो वो ठीक ठाक फिल हो ठीक ठाक अमाउंट में ऑक्सीजन जो है एक पार्टिकुलर सिलेंडर के साथ सिलेंडर के अंदर आ सकती है। इसी तरह से डिफरेंट बड़े बड़े कंटेनर जिनमें एक जगह से दूसरी जगह गैसेस ट्रांसफ़र की जाती हैं, इट इज़ ऑल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। हम अगर लिक्विड में ये सारी इंपॉर्टेंस है कि हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है। अब हम लिक्विफिकेशन करने लगे हैं, तो लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशन क्या है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए दो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन जो है वो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और दूसरी कंडीशन है लो टेम्परेचर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। क्योंकि हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो कम होगी। टेम्परेचर कम होने से वो पार्टिकल जो पहले तेज़ी से मूव कर रहा था अब वो आहिस्ता मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और आपस में बॉन्डिंग डेवलप करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात है हाई प्रेशर। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे ऑब्वियस बात है गैस के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके दरमियान लंडन फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, जो कि आगे आप जाके डिस्कस भी करेंगे। या सिंपल वर्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी या फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप होंगी, तो वो आपस में फिर बॉन्डिंग बनाएंगे और जिसकी वजह से वो भी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मेन थिंग टू रिमेंबर इज दैट high pressure and low temperature bring the gaseous molecule together, and so we can convert gases into liquid. अब इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमने ये बातें तो कर ली, हमें डिस्कस करने हैं कुछ पॉइंट्स जिससे हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। आगे है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे एक गैस लिक्विड स्टेट में रह सकती है या कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रह सकता है। मतलब इस बात का क्या है, हाँ एक बात का याद रखना ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मच प्रेशर इज देयर। इस बात का क्या मतलब है कि टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर जिसमें एक जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में रह सके, हत्ता कि जितना मर्जी प्रेशर हमने उसके ऊपर एग्जर्ट किया हो। मैं आपको एग्जांपल से जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.142 सेंटीग्रेड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवियर गैस है। अगर आप कभी देखें कि तो स्प्रे कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देन एयर होती है और वो बॉटम में बैठती है। स्प्रे करेंगे तो इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, बहुत सारा प्रेशर एग्जर्ट करें। अब वो प्रेशर देखें जो इसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, TC से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को, और इसका जो PC है क्रिटिकल प्रेशर वो 73 ATM है। ठीक है, इतना प्रेशर ज़्यादा अगर हम एग्जर्ट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए ये वो टेम्परेचर कैसे है, वो वाली गैसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक पोलर गैस है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपस में बनाते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करो तो इस टेम्परेचर तक ये लिक्विड स्टेट में रह सकती है। इससे टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकती। इस बात पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि फर्ज किया एक एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर 50 अबव रहता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो लिक्विड स्टेट में वहाँ पे रह सके इतना प्रेशर एग्जर्ट किए होने के बावजूद भी। अगर एक नॉर्मल रीजन जहाँ पे टेम्परेचर 20 to 25 सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कोल्ड है, तो वहाँ पे हम गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रेशर एग्जर्ट करके रखें तो इस लिक्विड स्टेट में वो
एग्जिस्ट कर सकती है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको हम आसानी से लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से कि बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि ये इतने टेम्परेचर तक स्टिल गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रह सकती है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होगा, बहुत माइनस टेम्परेचर में होगा, हमें उस टेम्परेचर तक उसको वो टेम्परेचर देना पड़ेगा माइनस तक, तो तब वो लिक्विड स्टेट में रह सकती है। तो जनरली जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है, पोलर गैसेस को लिक्विफाई करना मुश्किल है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ कि ये कौन सा टेम्परेचर है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच a gas can exist in liquid state irrespective of fact how much pressure we are exerting। ठीक है, तो हम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। आपने इस एग्जांपल के जैसे जस्टिफाइड करना है, अदर एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। फिर बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की, द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, पीसी। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और फिर आपने वॉल्यूम की एग्जांपल भी देनी है। ये सारी बातें, कोई भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो सबसे पहले हमने कहा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर जब टेम्परेचर की बात हुई तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर भी डिस्कस करना ज़रूरी है जिस तक ये लिक्विड स्टेट में रह सकती है। फिर क्रिटिकल प्रेशर को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सारी बातें डिस्कस होगी। तो इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करते हैं साइज़ क्या है, शेप क्या है और नेचर क्या है। ये तीन बातें भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर गैस का मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होगा तो उसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो इजीली पोलराइज हो सकती है, तो इसलिए वो जल्दी जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर शेप उसकी बड़ी है, छोटा शेप नहीं है या बड़ी शेप है, तब भी वो इजीली कन्वर्ट हो सकती है। और नेचर बॉन्डिंग से मुराद ये है कि उसमें अगर वो पोलर नेचर की है तो उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है, अगर नॉन पोलर नेचर की गैस है तो उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है। ये आपने यहाँ से इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चला है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंटली शार्ट क्वेश्चन आता है। थैंक यू वेरी मच। आगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हम डिस्कस करेंगे जोल-थॉम्पसन इफेक्ट। जोल-थॉम्पसन इफेक्ट, जोल-थॉम्पसन इफेक्ट ये कहता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सडन एक्सपेंशन जो होता है ऑफ गैसेस उसको जोल-थॉम्पसन इफेक्ट कहते हैं। पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर देते हैं। जब भी सडन एक्सपेंशन होती है उसको हम जोल-थॉम्पसन इफेक्ट कहते हैं और इसके ज़रिए से गैस को लिक्विफाई करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं। आप रोज़ाना परफ्यूम यूज़ करते हैं, जब भी आप परफ्यूम जो है आप अपनी बॉडी पे ऐसे स्प्रे करें तो यू फील द परफ्यूम इज़ फीलिंग द कोल्ड टू योर स्किन, तो आपकी बॉडी को वो परफ्यूम कोल्ड फील होती है। हालांकि बाहर जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक है, वही टेम्परेचर तो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मगर जो परफ्यूम जब उस बॉटल से बाहर आती है तो हमें बड़ी ठंडी ठंडी सी महसूस होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि एक्चुअली जब गैस के पार्टिकल, क्योंकि नीचे वो बॉटल के अंदर लिक्विड स्टेट में जब बाहर आते हैं तो गैसियस स्टेट में बाहर आते हैं। लिक्विड स्टेट में एक पार्टिकल के दरमियान बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं। जब सडन एक्सपेंशन होता है तो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, वो जो दरमियान में बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। जब वो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी हच हो जाती है तो ऑब्वियस बात है एक चीज़ के पास एनर्जी नहीं रही तो वो कोल्ड स्टेट में हो जाएगी, तो वो जो वेपर्स बाहर निकलते हैं तो वो कूल हो जाते हैं। इस वजह से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को हम जोल-थॉम्पसन इफेक्ट कहते हैं। सडन एक्सपेंशन of gases is called Joule-Thomson effect। अब सडन एक्सपेंशन से हमने देखा कि किस तरह से गैसेस कूल हो जाती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो लिंड्स मेथड है, लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन।
अब लीड्स मेथड में देखें, कोई भी इस तरह का जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है जिसमें मटेरियल आपके पास बहुत थोड़ा हो, उसमें बच्चा अक्सर क्या करता है, प्रेफर भी कर देता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे, मगर उसके पास इतना मटेरियल नहीं होता और वो एग्जामिनर को इम्प्रेस भी नहीं कर पाता। ऐसी वाली सिचुएशन में जो डायग्रामेटिकल क्वेश्चन हो और जिसमें सम हो, कंडीशन हो या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ी सी आपने टेक्निक यूज़ करनी है। और अगर आप प्रॉपर टेक्निक एक दफ़ा एक क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंड कर लें तो आप हर जगह पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। अगर लीड्स मेथड कई दफ़ा आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि लीड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन को आप एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले जोल-थॉमसन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का जोल-थॉमसन इफेक्ट, तो इसके ज़रिए से हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट रीजन वाई द गैसेस आर लिक्विफाइड बाय द सडन एक्सपेंशन, तो आप ये कहेंगे कि व्हेन गैसेस actually in the closed container, when the gases are allowed to sudden expand, all of their energy is utilized in the breaking of the bond between the gases molecule। जब वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसके बाद ड्यू टू दिस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल बिकम लेस, सो दे गेट कूल्ड, तो दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाय यूजिंग दिस मेथड। लीड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन में एक्चुअली पहले हम फिगर को बना लेते हैं, फिर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है, ऐसे करके एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर से यहाँ से एक स्पाइरल पाइप आ रहा है, स्पाइरल पाइप यूं आ रहा है, ये ऐसे करके एक स्पाइरल पाइप है। इस तरह बैक जाए तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके एक कंप्रेसर है। आई एम नॉट मेकिंग इट क्वाइट परफेक्टली, मगर आपने इसको, चले हम इस चीज को, यहाँ पे ये हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, उसके बाद स्पाइरल पाइप है, स्पाइरल पाइप। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रोसेस को हम करेंगे कैसे। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जो लिखने के लिए अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखें एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर एक सबसे पहले गैसेस लेंगे, कंपोनेंट ऑफ गैस है, कंप्रेसर लेंगे, कंप्रेसर के बाद ये एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड को कूलेंट भी कहते हैं, वो वाला लिक्विड जो उन गैसेस को कूल करेगा। फिर उसके बाद स्पाइरल पाइप है, जिन लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर को अगर कोई छेड़छाड़ की है तो आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के बैक में एक स्पाइरल पाइप होता है। वो इसलिए होता है कि ये एक्सपोज टू एयर है और गैसेस की सारी की सारी तकरीबन एनर्जी इन्वायरमेंट को जाती रही जब एयर उसको स्ट्राइक करती है। अब ये स्पाइरल पाइप है, स्पाइरल पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है वो 200 atm के इक्वल होता है, मगर जो स्पाइरल पाइप से बाहर आता है तो प्रेशर 1 atm हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप लिखेंगे कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, उसके बाद स्पाइरल पाइप है। कंप्रेसर का फंक्शन लिखेंगे। कंप्रेसर का फंक्शन ये है कि वो गैसेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है कि वो आपस में कंबाइन हो जाए। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का ये फंक्शन है कि वो गैसेस को कूल करता है। ये आप अंडरस्टैंड करें इसको, वो कूल करता है ताकि गैसेस इजीली कूल हो जाए। स्पाइरल पाइप का फंक्शन ये है कि gases can be exposed to external air for quite a long time so that they transfer their energy to the external environment। उसके बाद फिर करेंगे हम सडन एक्सपेंशन। ठीक है, पहली बात हमने कही कि कंप्रेसर है, ठीक है। दूसरी बात हमने कही कि रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। मैंने कंप्रेसर का फंक्शन बताया, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का फंक्शन बताया, फिर स्पाइरल पाइप का भी फंक्शन बताया, स्पाइरल पाइप हो गया। और नंबर 4 सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन आपने जोल थॉमसन इफेक्ट में डिस्कस किया कि जोल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि जब भी सडन एक्सपेंशन होती है तो कूलिंग होती है। तो सडन एक्सपेंशन से कूलिंग इस तरह से होती है, ये मैंने भी आपको डिस्कस करके बताया।
अब 200 atm प्रेशर है और इतना हाई प्रेशर, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे को एकदम जब एक दूसरे से दूर होंगे तो सारी की सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने में, तो गैसेस भी कूल हो जाएंगे और गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। स्टिल जो गैस लिक्विफाई नहीं होगी वो दोबारा वापस आएगी, कंप्रेस होगी दोबारा से इस तरीके से उस रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, फिर ये इस तरह से होगी। इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड से हम हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तकरीबन सम हो आइडियल गैस बिहेवियर जितना के करीब करीब जो है वो बिहेवियर शो करते हैं इन गैसेस के वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से, और सम हो लिटिल बिट आइडियल कैरेक्टर शो करने की वजह से इन गैसेस को लिक्विफाई करना मुश्किल है, क्योंकि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होती, और हीलियम और हाइड्रोजन बिल्कुल उनके करीब करीब है, नॉट आइडियल लेकिन उनके करीब तरीन हैं। तो इनमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्मॉलर साइज और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से हम इनको इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई हाइड्रोजन हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो यू कैन हैव एबिलिटी टू प्रॉपर्ली आंसर इट। तो आपने इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना है और मेमोराइज करने से अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।